दोस्तों इस वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर और रिले चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया लीकेज करंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यह करते हैं ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो दोस्तों पावर कट ऑफ हो जाने के बाद मतलब हमारे पास सप्लाई, विद्युत सप्लाई के कट हो जाने के बाद भी जो रिले है वो अपने संपर्कों को अपनी मूल स्थिति में रखता है। तो उस रिले का नाम क्या है, यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन, रीड रिले, धारा रिले, वोल्टेज रिले, लेचिंग रिले। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी, लेचिंग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। दोस्तों जो यहाँ पर चित्र में सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है तेल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है निर्वात सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता रप्चरिंग कैपेसिटी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए है केवी में, ऑप्शन बी है किलोवाट में, ऑप्शन सी है मेगावोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन डी है किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता है ये ली जाती है मेगावोल्ट एम्पियर में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। ऑप्शन ए रिले का कार्यकारी वोल्टेज, ऑप्शन बी रिले की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी रिले की न्यूनतम वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन डी रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। तो दोस्तों जो पिकअप वोल्टेज होती है ये होती है रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। जिस वोल्टेज की आवश्यकता होती है रिले को शुरू करने के लिए उस मिनिमम वोल्टेज को हम पिकअप वोल्टेज बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोलज रिले का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट सुरक्षण, ऑप्शन बी है वो ओवर वोल्टेज और पृथ्वी दोष से सुरक्षा, ऑप्शन सी है ओपन सर्किट और पृथ्वी दोष संरक्षण, ऑप्शन डी है ओपन सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो ओवरलोड रिले है ये हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है। दोस्तों जी एमसीबी का प्रयोग हम, जो जी श्रेणी एमसीबी है उसका प्रयोग हम इंडक्टिव लोड के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टिव लोड का उदाहरण क्या है, यह है एयर कंडीशनर। राइट आंसर ऑप्शन सी। और जो हम रेजिस्टिव लोड के गीजर के लिए, उसके लिए ओवन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये करेंगे LMCB का। LMCB का जो एल श्रेणी एमसीबी होती है उसके लिए हम करते हैं गीजर में प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC और DC आपूर्ति दोनों में से किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। वो रिले कौन से दोस्तों, जो AC और DC दोनों आपूर्ति पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है रीड रिले, ऑप्शन बी है आवेग रिले, ऑप्शन सी है थर्मल रिले, ऑप्शन डी है क्लेपर प्रकार आर्मेचर रिले। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, जो इम्पल्स रिले होती है आवेग रिले, उसका प्रयोग हम AC और DC दोनों आपूर्ति पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एयर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों घरेलू वायरिंग में करते हैं हम MCB का प्रयोग, जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए
आसान कामकाज, ऑप्शन बी रिमोट ऑपरेशन, ऑप्शन सी सटीक ऑपरेशन, ऑप्शन डी आपातकालीन ऑपरेशन। दोस्तों जो ट्रिप कोयल है इसका उद्देश्य होता है रिमोट ऑपरेशन, यानी परिपथ को अपने आप बंद करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी ट्रिप कोयल क्या कर जाती है, जो परिपथ होता है उसको ट्रिप कर देती है यानी बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है। ऑप्शन ए दोष मात्रा को सेंस करना, ऑप्शन बी ब्रेकर की स्थिति का विश्लेषण, ऑप्शन सी गलती के मामले में स्पीड को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी, जो ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव है। दोस्तों यहाँ पर एक्स बटन दिखाया गया है, तो ये स्थायी रूप से बंद है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है, ऑप्शन बी है सर्किट सामान्य रूप से कार्य करता है, ऑप्शन सी है सर्किट पूरी तरह से बंद हो जाता है, ऑप्शन डी है सर्किट लीकेज पर सर्किट ट्रिप नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन सी, सर्किट पूरी तरह से बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। ऑप्शन ए रिले की गलत सेटिंग, ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन सी अपर्याप्त वायु दाब, ऑप्शन डी लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि जो सर्किट बार बार ट्रिप करने का कारण ये है, जो रिले है वो उसकी जो रिले की सेटिंग है वो गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है। ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, ऑप्शन बी अत्यधिक भार, ऑप्शन सी कम प्राविद्युत शक्ति, ऑप्शन डी दोषपूर्ण ट्रिपिंग तंत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा जो तेल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो प्राविद्युत शक्ति है वो कम हो गई है, जिससे तेल अधिक गर्म होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है। ऑप्शन ए घटकों की विफलता, ऑप्शन बी इंसुलेशन विफलता, ऑप्शन सी मानव त्रुटि, ऑप्शन डी फ्यूज विफलता। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा जो फेज टू ग्राउंड में फॉल्ट है तो इंसुलेशन विफलता, यानी जो फेज है वो ग्राउंड के संपर्क में आ गया तो वहाँ पर इंसुलेशन फेल है, तो इसको हम बोलेंगे इंसुलेशन विफलता। राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।